अकबर के सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था जो साका जौहर है, वो पूरा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपके रक्त के आंसू आएंगे। मैंने उस चैप्टर को अपनी आत्मा मैंने उसमें निचोड़ी है। उस चैप्टर के अंदर 4 पीढ़ियां राजपूतों की खत्म हो गई इनसे लड़ते लड़ते। एक घर में बच्चा पैदा हो रहा था राजपूतनी के, उसके पति का 12वां हो रहा होता। और ये एक नहीं, हजारों घरों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया, मैं क्या कहूं अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो दाहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया। इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। 3 बिल्डिंग्स बनी हैं पूरे इस्लामी शासन में। 3 बिल्डिंग्स बनी है, लाल किला, जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे। लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले बच्चों के गलों में ठूसा गया। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड। लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। अगर एक बार किसी राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया, उसका तो वंश मिट गया। इस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फिर विलक्षण बन के आते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार चित्तौड़ हाथ से गया, कितनी बार उसको पुनः अर्जित किया। क्या इन लोगों का संकल्प था, क्या इन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और क्या मूल्य ये लोग चुकाने को तैयार थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हैं, जो कि पेशे से तो यूं तो डॉक्टर हैं, लेकिन अन्य कार्यों में भी इनकी व्यस्तता रही है, जिसमें से एक प्रमुख है जिसके कारण मैं इनके साथ मतलब इनके निकट आया, वो है निमित्त एकम, एक संस्था है जो पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में नागरिकता दिलवाने का काम करती है, जो रिलीजियस तौर पे या सामाजिक तौर पे उधर से प्रताड़ित होते हैं और यहाँ पे शरण खोजने आते हैं। उसके साथ ही पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओमेंद्र ने लगातार भारतीय इतिहास पे और ख़ास करके राणाओं के इतिहास पे, जो वो एरिया है मेवाड़ का, उस पर काफ़ी गहन शोध किया है। और एक डॉक्टर का इतिहास में जाना और इतिहास के ऐसे तथ्य लाना, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो महीने भर में प्रकाशित हो जाएगी। इसमें मेरी रुचि जगी कि आखिर एक डॉक्टर एक तो इतिहासकार क्यों बनता है या इतिहास में क्यों जाता है, उसमें भी उस इलाके के इतिहास में क्यों जाता है, जिसके बारे में मोर और लेस कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन फिर हम चर्चा करेंगे कि असली कारण क्या रहा है। क्या वाकई हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो महाराणा प्रताप के बारे में बोला जाता है, जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बोला जाता है, जो अकबर के बारे में बोला जाता है, मुगलों के बारे में बोला जाता है, तो इन सारी चीज़ों में सच्चाई कितनी है, फैब्रिकेशन कितना है,
इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। डॉक्टर रत्नू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद अजीत। सबसे पहला प्रश्न सर ये है कि एक बहुत ही जेनरिक सा टर्म बोला जाता है कि इतिहास को जो है डिस्टॉर्ट किया गया है, डिस्टॉर्शन इन हिस्ट्री, जब हम लोग भी बात करते हैं, और ख़ास करके हिंदूवादी लोग जो हैं वो खास करके इन बातों पे। और नरेंद्र मोदी को काफ़ी बार कोर्स किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, बहुत सारी बातें, हमारे यूजीसी का सिलेबस भी चेंज हुआ इतिहास का। तो इस पे बताइए कि ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है कि हमारा हिस्ट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड है। अजीत, मेरी जो जानकारी है भारतीय इतिहास के बारे में वो मेवाड़ के महाराणाओं तक सीमित है, जो मैंने गहन अध्ययन किया है। शोध इसको मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ठीक है मैं अवश्य वहाँ पर गया, मैंने फिजिकल प्रमाण भी एकत्रित किए कि ये युद्ध हुए थे। मैं उन लोगों से, उनकी पीढ़ियों से जो लोग थे उनसे मिला, और वो घोड़े की टाप तक मैं देख कर आया जो प्रताप जिन रास्तों पे चलते थे, और वो एक तथ्य है जो हमारी आंखों के सामने है। किंतु मैं ये नहीं कह सकता कि काकतीय आंध्र के हैं या गौड़ा जो हैं आपके कर्नाटक के हैं या अहोम आसाम के या कलिंग में मेरी कोई अथॉरिटी है। तो मैं इतिहास का एक छात्र हूँ, एक अन्वेषक हूँ, और मैं एक 2 साल के अध्ययन के बाद ये बिल्कुल एक रीजनेबल सा स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि इतिहास को हमारे तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, हमारे इतिहास को पूर्णतः निस्तनाबूद, पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह नष्ट किया गया है। मेरी रुचि इस विषय में कैसे जगी? मैं श्री संजय दीक्षित जी के एक ट्वीट पढ़ता हूं आज से 2 वर्ष पूर्व कि दिवेर का युद्ध जो था वो असली युद्ध था महाराणा प्रताप का। अब मैं राजस्थान में पला बड़ा, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे दिवेर का नाम तक नहीं पता था, और मैं अपने आप को सो कॉल्ड अवेकन्ड हिंदू मानता हूं। फिर जब मैंने जाकर उस जगह का निरीक्षण किया, दिवेर में गया, वहां के लोगों से मिला, वहां साक्ष्य देखे मैंने जब युद्ध के, तो मैंने कहा इतना प्रताप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छाप हिंदू जनमानस में आपको यहां से लेकर अटलांटा तक और यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सब जगह मिलेगी। यानी मैं तो जब इस पुस्तक की पूरी इस प्रोसीजर में जब मैं लिखता गया तो मुझे पता चला कि वियतनाम के युद्ध के समय प्रताप उनके प्रेरणा स्रोत थे। यद्यपि मुझे उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन किंवदंती ही सही, लेकिन ये एक बहुत प्रचलित किंवदंती थी कि उन लोगों को प्रताप के बारे में पता था। तो प्रताप जितने महिमाशाली और प्रकट व्यक्तित्व का सबसे महिमाशाली युद्ध पोंछ दिया जाता है, तो बाकी के महाराणाओं के साथ क्या हुआ ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी महाराणाओं का तो हम नाम भी नहीं नाम भी नहीं जानते हैं। तो जैसे मैं बिहार की बात अगर करूं, मेरी जो एजुकेशन हुई है, तो हम लोग महाराणा प्रताप एक जानते हैं, एक राणा सांगा जानते हैं, उनके बियॉन्ड उनमें भी नाम जानते हैं। और ये बताया जाता है घास की रोटियां खाई थी, जो कुछ प्रचलित बातें हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे, 4-5 राजाओं के नाम जानते हैं। उसके अलावा मतलब और कौन है, मतलब कितने राणा हुए या क्या है, राणा का मतलब क्या होता है? जैसे विलक्षण बात है। राणा शब्द जो है ये दरअसल इस वंश का आरंभ होता है भगवान राम के बड़े बेटे लव से। अच्छा, ये गुहिलोत वंश जो था ये उनके वंशज थे, और सबसे पहले जो इनमें जो रावल हुए वो हुए बाप्पा रावल। वो हुए 8वीं शताब्दी में। 715 से 740 तक उनका शासन रहा। ये बिन कासिम के टाइम का, कासिम के समय कुछ इतिहासकार कहते हैं, टॉड कहते हैं कि उनके कासिम से युद्ध हुआ। लेकिन सिवाय टॉड के और कोई नहीं कहता है कि युद्ध हुआ। लेकिन अरबों के साथ उनका युद्ध हुआ, बैटल ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर की उन्होंने एक पूरी कॉन्फेडरेशन बनाया, नागभट्ट, पुलकेशी राजा और बापा रावल, और अपने से 4 गुनी सेना को उन्होंने पराजित करके परमानेंटली ईरान तक छोड़कर आए थे। अच्छा, तो बापा रावल से ये कहानी शुरू होती है। जी। उसके बाद उनके पूरी की लाइन है पूरी। अच्छा, ये उनके भगवान राम के बड़े बेटे लव के वंशज हैं। अच्छा, सूर्यवंशी कहलाते हैं। और ये रावल का सिलसिला चलता है महारावल रतन सिंह जी तक, जो महारानी पद्मिनी के पति थे। अच्छा, पद्मिनी का जब जौहर होता है और रावल रतन सिंह जी की हत्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद उनके बेटे थे करण सिंह, और उनकी वंशों में फिर भुवन सिंह, अरी सिंह,
राहप माहप, तो राहप जो छोटे बच्चे थे इनके, वो सिसोद नाम के गांव में जाके रहे, तो वहां से सिसोदिया नाम इनका पड़ा। और सिसोदिया वंश के जो राजा जो बने, वो भगवान एकलिंग जी को, महादेव को अपना पालक मानते हैं मेवाड़ का, और ये स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। तो ये राणा शब्द वहां से आता है कि ये भगवान शिव के, दे आर जस्ट द केयर टेकर्स। तो इसीलिए उसके बाद में महाराणा चला। उसके बाद महाराणा राज सिंह जी तक ये सिलसिला चलता है, जिसमें कि मुगलों से, मुसलमानों से इन्होंने खुली टक्कर ली। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। एक भी राजा इसमें बीच में ऐसा नहीं आता जो गैप दे दे कि वो ना ले, वो भोग विलास में चला जाए। एक भी राजा नहीं है। द चेन स्टार्ट्स फ्रॉम बापा रावल। उनके बाद नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन प्रमुख के बात बताता हूं जिन्होंने की, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास में है और जिनकी कहानी मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है। खुमाण 3 हुए थे, तो खुमाण 1, खुमाण 2, खुमाण 3। खुमाण 2 जो द्वितीय थे वो बहुत प्रतापी राजा थे। उसके बाद शक्ति कुमार, फिर महाराणा रावल जैत्र सिंह जी के बाद में रतन सिंह जी, रतन सिंह जी के बाद में अरी सिंह, भुवन सिंह, उनके बेटे अजय सिंह के बेटे महाराणा हमीर सिंह। प्रताप के श्रेणी के अगर कोई महाराणा हुए हैं तो वो थे महाराणा हमीर सिंह। अच्छा। और उन्होंने, मैं बताऊंगा उनकी कहानी आपको। उसके बाद उनके बेटे क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह के बाद में मोकल के बेटे कुंभा के बेटे रायमल के बेटे सांगा के बेटे उदय सिंह जी थोड़े से ढीले राजा थे। उसके बाद में क्योंकि उनकी परिस्थितियां इतनी, सांगा की हत्या हुई थी, बाबर ने उनकी हत्या की थी, तो उसके बाद में मेवाड़ एक गृह युद्ध में चला गया था। तो उदय सिंह जी का जीवन बहुत टर्बुलेंट रहा, बहुत विवादास्पद रहा। प्रताप उसके बाद होते हैं, प्रताप के बेटे अमर सिंह जी, प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। तो ये इस यशस्वी लाइन है जिसमें एक एक, जो इनमें से जो मैंने 10 नाम आपको मुख्य तौर पे जो 10 बताए, बापा रावल से लेकर के राज सिंह जी तक, इन प्रत्येक महाराणा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। और किसी ने लिखने की जरूरत नहीं समझी, लिखा गया है, लेकिन वो एक ऐसे उसको पूरी तरह से उसको दबा दिया गया। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने, तो मैंने जो पुस्तक लिख रहा हूँ, जेम्स टॉड जो राजाश्रय प्राप्त इतिहास है मेवाड़ घराने का, वो लिखा है श्यामल दास जी। उन्होंने वीर विनोद नाम की पुस्तक लिखी है। तो वीर विनोद और जेम्स टॉड मेरी इस पुस्तक का मुख्य आधार है। तो मैं एक तरह से रीपैकेज करके इसको रीटेल ही कर रहा हूँ स्टोरी को, लेकिन as a story in a more concise form, and थोड़े से उसकी प्रतिपादन आधुनिक समय के हिसाब से। मैं कई झूठ जो हमारे इतिहास में हमें प्रवाहित किए गए हैं, उन झूठ को चैलेंज करता हूं इस पुस्तक के माध्यम से, on premised on the story of these राणास। तो झूठ पे तो हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न में। पहला प्रश्न तो यही है कि महाराणा प्रताप ही क्यों, मतलब हम बप्पा रावल से आप शुरू करते, उनमें रुचि कहाँ से आती है आपकी? उनके बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाया गया है इतिहास। बापा के बारे में क्या रुचि है? नहीं, महाराणा प्रताप, उनमें रुचि क्यों रही? प्रताप को जब मैंने पढ़ा, नहीं, पहले आपको लगता है कि वो थोड़ा उतनी ज्यादा ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी? डेफिनेटली, यानी जैसे आपने खुद ने बोला था ना कि वो अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो कूक पड़ो राणा रो सोयो दुख जागड़ो, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो। तो ये सब फिर वो चेतक वाला है, उतने पे ये पोएट्री तक तो ठीक है जी, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। मेवाड़ का महाराणा कभी भूखा नहीं मरा, और वैसे भी ये मांस खाते थे। इनको तो शिकार का बहुत शौक था, तो घास की रोटी को खिलाएंगे अपने बेटे को। तर्क निष्ठा पर बात उतरती नहीं है। हाँ, कविता की दृष्टि से, क्योंकि कवि को लेवरेज होती है, कवि अपनी कल्पना में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये कोई दुखी रोटे पिटे लोग नहीं थे। ये परम वैभवशाली, परम यशस्वी लड़ाके थे, जो अपनी स्त्री, अपने देवता और अपनी स्वतंत्रता, अपने मेवाड़ के लिए एक दिन के लिए भी नहीं झुके। तो फिर इनको इस तरह से, मतलब माफ कीजिएगा मैं बार बार आपको कहता हूँ, इस तरह से क्यों पोर्ट्रे किया गया कि वो दीनहीन वनों में घूम रहे थे? एग्जैक्ट, ये तो एक बहुत छोटा झूठ है।
ये तो बहुत छोटा झूठ पकड़ जो मुझे समझ में आया। मैं तो बड़े बड़े झूठ अभी आपको बताऊंगा कि जिन्हें जिन्हें कहते हैं ना सभ्यतागत झूठ, सिविलाइजेशनल लाइज, और हम उनके साथ जी रहे हैं। वो हमारी थॉट प्रोसेस को, वो हमारी थिंकिंग को, वो हमारे दैनंदिन जीवन को, हमारे आचार व्यवहार को मोल्ड कर रही है। वो जो झूठ है, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हिंदुओं के साथ में ये हुआ है। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंशिया, मैं क्या कहूं अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे, या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। ये तो बॉटम लाइन है मेरी पुस्तक की कि आप ये एक चैप्टर पूरा, द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी, 1000 वर्षों की कालखंड में भी पूरा नहीं उतरता है। क्योंकि पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो दाहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है। उसके बाद भारत पर जितने भी अरब आक्रमण हुए उनमें उनका हिस्टोरियन बिलाधुरी लिखता है कि राजपूतों ने हमारी वो पिटाई करी, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। और आप षड्यंत्र का स्केल देखिए। अगर हम पहली हार माने इस्लामी आक्रांताओं से हिंदू राजा की, तो वो होती है पृथ्वीराज चौहान की 1192 ईस्वी में। 500 वर्षों तक गजनी, एक महमूद करके राजा जिसको खुमान द्वितीय ने पराजित किया था, अरेस्ट भी कर लिया था, बाप्पा रावल की कहानी, जैत्र सिंह जी की, समर सिंह जी की, सब साफ। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया, इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। उन्होंने ब्रिलियंट रिसर्च करके ओरिजिनल जो शिलाखंड वगैरह होते हैं उनको रिसर्च करके बड़े बड़े राजाओं की, भीमपाल, पूरी शाहिया डायनेस्टी की, अनंगपाल, जिन लोगों ने, जयपाल, जो इन लोगों ने फाइट्स पुट अप करी, वो लिखी है। पर इवन डॉक्टर मिश्रा ने, मुझे नहीं पता उनको क्या था, वो मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं लिखा है। एक तर्क ये दिया जाता है कि डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो इस्लामी हिस्टोरियन से ली थी, कि तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सबसे मतलब आपने अन्वेषण किया, शोध किया, तो उसमें सबसे बड़े बड़े ब्लंडर्स क्या हैं हिस्ट्री के, जो हम तक आने ही नहीं दिए गए या इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया। अब मतलब मैं एक बच्चे के तौर पे, और अभी भी पढ़ाया जाता है, 17 बार में सोमनाथ पे आक्रमण जो किया था, इस बात को सुन के अभी इतनी ग्लानि होती है कि यार, जिसने तुम्हारे देश के मंदिर को तोड़ा उसको तुम प्रेरक कहानी बना के पढ़ाते हो। हमें बलकरण और तैमूर का एक नाटक है, वो भी उसी तरह का है कि प्रेरक कहानी भी तुम आक्रांताओं के हिसाब के बता रहे हो। तो वैसे कौन कौन से ब्लंडर्स हैं जो आपको मतलब लगा कि ये तो ग्लेरिंग है, मतलब चूंकि हमारे इंटरव्यू का दायरा थोड़ा छोटा है इसलिए मैं बोलूंगा कि बड़े बड़े ब्लंडर्स कौन कौन से? एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। इसीलिए प्रताप की महानता इस बात से रेखांकित होती है कि उस महापुरुष ने अपना बिगुल तब बजाया, उन्होंने अपना भाला तब उठाया जब वो नितांत अकेले थे। अकबर के सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे, और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा, और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनकी फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी पूरी मैंने देखी। लेकिन प्रताप
का बड़प्पन, प्रताप की महानता इस बात से निकल कर आती है कि वे अकेले रहे तो भी इसके सामने नहीं झुके। 1000 वर्षों की हिंदू दास्ता का झूठ हमारे को क्यों पढ़ाया जाता है, ये हमारे डे टू डे डिस्कोर्स का पार्ट क्यों है? क्यों हम इसको क्वेश्चन नहीं करते कि हम हिंदू एक दिन के लिए भी किसी के दास नहीं रहे? वी फॉट मेटल फॉर मेटल, वी फॉट बीस्ट फॉर बीस्ट, वी फॉट मैन फॉर मैन, एंड वी फॉट ब्लड फॉर ब्लड। जो मूल्य हिंदुओं के हमारे पुरखों ने चुकाया है इन दुर्दांत हत्यारों से भिड़ने में, उसको इतना बौना, इतना छोटा, बल्कि उसे पूरा पहुंचने का ये षड्यंत्र है क्या? तो एक तो ये चीज थी जो 1000 वर्षों की गुलामी, अब टोटल सफेद झूठ, कोई ऐसी बात नहीं थी। उदाहरण के लिए मोहम्मद की जो यात्रा थी कि इस्लाम का प्रचार किया जाए, वो 60-70 साल में पूरी हो गई। नॉर्दर्न अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट, लगभग यूरोप के कुछ देश, 1400 साल में भारत इस्लामाइज नहीं हुआ यार। ये तर्क निष्ठा पर बात हमें समझ में नहीं आती कि हम गुलाम रहे। जो गुलाम रहते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, पूरे राष्ट्र हुए हैं, राइट। एक तो ये सभ्यतागत झूठ था। दूसरा सभ्यतागत झूठ जो मुझे पकड़ में आया वो था, उसमें मैं एक अलग पुस्तक लिख रहा हूं, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ। 300 वर्षों के कालखंड में, जो 1192 से तराई की युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद शुरू होता है, और लगभग 1528 जब तक कि बाबर आकर के यहाँ पर अपना शासन स्थापित नहीं करता है, सांगा को धोखे से जहर देकर मारने के बाद, इस कालखंड में 24 राजा आए इस तथाकथित सल्तनत में। औसतन मतलब कोई ऐसा कोई राजा नहीं आता है जिसने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो आपके टैक्सेशन सिस्टम में, आपकी आर्किटेक्चर में। 3 बिल्डिंग्स बनी हैं पूरे इस्लामी शासन में, 3 बिल्डिंग्स बनी हैं। लाल किला, जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे, लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। जी जी, कुंभलगढ़ तो आप देख, विलक्षण जगह। जी जी। एक महाराणा का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको मैं, 32 दुर्ग बनाए थे उन्होंने, कहीं कोई उल्लेख तक नहीं आता। कुंभा को पूरी तरह से मिटा दिया गया। तो दिल्ली सल्तनत झूठ क्यों लगी मुझे, कि मैं जिन महाराणा हमीर सिंह का मैंने उल्लेख किया था, 1340 के आसपास वे मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई में हराकर 6 महीने अपने चित्तौड़ के किले में कैद करके रखते हैं। और जब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5000 घोड़े और सिंध से लेकर मालवा तक के लैंड के राइट्स हमीर को सरेंडर करता है लिखित में, तब उसको छोड़ते हैं वो। 6 महीने तक दिल्ली का सुल्तान कुत्ते की तरह जेल में पड़ा था, कोई उसको छुड़ाने नहीं आया यहां पर। ये थी आपकी दिल्ली सल्तनत। और एक चलिए अपवाद हो सकते हैं, हमीर बहुत प्रतापी राजा थे। यही व्यवहार फिरोज शाह तुगलक के साथ महाराणा लक्ष्य सिंह ने किया, यही व्यवहार गियासुद्दीन तुगलक के साथ, और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, दिल्ली का सुल्तान, 2 बार बकरौल और खतौली के युद्ध में पराजित किया। उसके बेटे को अपने बतौर जमानत 5 साल तक कैद करके रखा। अब आप मुझे बताएं, दिल्ली सल्तनत थी या मेवाड़ था? और आप आज गूगल करें, और मैप में आपको भेजूंगा, आज आप गूगल करें तुगलक डायनेस्टी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस देश पर, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट पर तुगलकों के अलावा कुछ है ही नहीं। मेवाड़ तो है ही नहीं। अच्छा, विजयनगर किंगडम भी नहीं है। यानी चलिए मेवाड़ तो इतिहास में चला ही गया, लेकिन विजयनगर किंगडम पर तो बहुत शोध हुआ है, बहुत काम हुआ है। 1335 के आसपास वो अस्तित्व में आ गया था और 1550 तक चलता है विजयनगर किंगडम साफ। तुगलक डायनेस्टी आई थी एक। तो दिल्ली सल्तनत एक झूठ गढ़ा गया, मेहरौली से लेकर पालम तक इनका शासन था। दिल्ली उस वक्त सत्ता का केंद्र भी नहीं थी। जो आज दिल्ली भारत की राजधानी है, उस वक्त राजधानी नहीं थी। उस वक्त सत्ता का केंद्र था मेवाड़, सत्ता के केंद्र थे जयपुर, सत्ता का केंद्र चंदेरी, रायसेन, कन्नौज,
दक्षिण में आप गुजरात चले जाएं, हम लोग इधर मालवा, ये सब बड़े बड़े राज्य थे। तो दिल्ली सल्तनत, यानी उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज आज के दिन में कर दिया गया कि जिस तरह दिल्ली राजधानी है भारत की, तो दिल्ली के अंदर हमारा तो कभी राजधानी नहीं, इसलिए हमारा तो कभी हम हिंदुओं को तो कभी राज ही नहीं रहा। अरे भाई, दिल्ली थी ही नहीं, राज कहां से होता? दिल्ली तो अभी मुगलों के मध्यकाल में लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई है, उससे पहले दिल्ली कहीं थी नहीं। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले, बच्चों के गलों में ठूंसा गया। और मेवाड़ के महिमाशाली महाराणाओं का इतिहास हमारे स्मृति से, हमारे जीवन से, हमारे मॉरल फाइबर से, हमारे इंटेलेक्चुअल रीच से पूरी तरह से पोंछ डाला गया। मैं इस पुस्तक के अंत में डिमांड करता हूं कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी, निष्पक्ष स्पेशलिस्ट की इंक्वायरी, विदेशों से बुला के हम चाहे बिठाएं उनको, और वो जज करें कि जो इतिहास इस देश में लिखा गया वो उचित था, या इन झूठे मक्कार इतिहासकारों को इनके कुकर्मों की, दुष्कर्मों की, इनको दंड दिया जाए। कुछ ऐसे और हिंदू राजाओं पे चर्चा कीजिए जो आपको मतलब इसी दौरान जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ, क्योंकि और में आते हैं जैसे अहोम साम्राज्य ही है और उसके लचित बुर्फुकान है, अभी चर्चा में आया जब मोदी जी ने उनके बारे में कहा, और कैसे मतलब घाटी में छोटी छोटी नाव से पूरा उनके चोल, पांड्याज और चेराज ये हैं जो जिनका शासन जो है उधर कंबोडिया तक जाता था, और नेवल पावर तो उनकी अनपैरेलल थी, जो हमारे इंडियन मिलिट्री लिटरेचर में पढ़ाया जाता है उनका, लेकिन नॉर्मल लोगों को ये नहीं बताते हैं। दिल्ली सल्तनत में पूरा एक चैप्टर है और इनके ऊपर पैराग्राफ्स होते हैं। तो ऐसे कौन से और राजा हैं जो इतने प्रभावशाली और महिमावान थे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अजीत। मेरे विचार से इसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि एक तो शाहिया डायनेस्टी, जिसने कि मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, अनंगपाल, भीमपाल, जयपाल, ये पूरी एक चेन है राजाओं की इनकी। अच्छा, जिन्होंने गजनी, तो पाल वंश से अलग है? नहीं, पाल वंश अलग है, पाल वंश अलग है। ये शाहिया डायनेस्टी कहलाती है, शाहिया साम्राज्य। पंजाब और मुल्तान और इवन जो वेस्टर्न फ्रंटियर है पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ ये राज्य सबसे पहले ये इनकी भिड़ंत जो मुसलमान आक्रांत आए थे इन्हीं से हुई थी, और इन्होंने 400-300 साल तक रोक के रखा उनको। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड, क्योंकि उस वक्त इनकी तथाकथित हिंदुओं के साथ संधि करके जो इनके हिसाब से एक सत्ता का मैनेजमेंट कर रहे थे लोग, वो इनके लिए स्वर्णिम काल है इनके सब, क्योंकि वो नैरेटिव इनको सूट करता है। पर उस पर अपन बाद में आएंगे। एक ललितादित्य मुक्तापिदा कश्मीर के, और वो तो मुसलमानों का जो नरसंहार करते थे, किसी का आधा मुंडन करके भेजते थे, पूरी की पूरी आर्मी का मुंडन करके भेजा करता था वो। उसकी इतनी भयंकर, उसकी जय वर्मा करके एक राजा थे मध्य भारत में, उनके साथ उनका अलायंस भी था, जय वर्मन या ऐसा कुछ नाम था उनका। ललितादित्य मुक्तापिदा के उसके लिए अरब हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ये मतलब ये इस मुसलमानों का इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अच्छा। और प्रतिहारा राजा जो थे उनको भी किंग ऑफ जुर्स कहा करते थे ये लोग। अच्छा। किंग ऑफ जुर्स, वो नाम नहीं मिल रहा है कि वो एक्चुअली किसको कहते थे, वो कौन था एक पर्टिकुलर राजा। अच्छा। जिसने इतना नरसंहार किया मुसलमानों का कि उसको किंग ऑफ जुर्स कहते थे लोग। एक राजा जो है मूल राजा चालुक्य डायनेस्टी के, जो गुजरात की तरफ हुए थे, मतलब कितना महिमाशाली आदमी था। हम पृथ्वीराज चौहान की जो गौरी के हाथों जो हत्या है उसका इतना हम शोक मनाते हैं, और बात शोक मनाने की भी है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक वीर राजा थे, उनको हारना नहीं चाहिए था। इसी गौरी को 1178 में मूल राजा ने जूते मार के भगा दिया था यहां से। लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि किसी भी मुसलमान आक्रांता की जो लॉस है वो उसका फाइनल लॉस नहीं है। उसने कितना पुरुषार्थ किया, उसने अपने जो सेटबैक्स थे उनको ओवरकम करके फाइनली 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। अगर एक बार किसी राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया उसका तो वंश मिट गया। इस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फिर विलक्षण बन के आते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार चित्तौड़ हाथ से गया, कितनी बार उसको पुनः अर्जित किया। क्या इन लोगों का संकल्प था,
क्या इन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और क्या मूल्य ये लोग चुकाने को तैयार थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। ये अगर आज हम अपने बच्चों को, अगर हम खुद स्वयं उसको सीख पाए, तो ये हमें आज जो हमारी सभ्यतागत लड़ाई चल रही है विधर्मियों के साथ, जो हमारी मुल्ला मिशनरी, मैकॉले पुत्रा, मार्क्सिस्ट और मीडिया, इन पंचमक्कारों से जो हमारा संघर्ष है, अगर हम मेवाड़ के इन महापुरुषों की, इन राजाओं की, इन महाराणाओं की उस स्ट्रगल को अपने जीवन में उतार पाते हैं, तो हमें इतनी प्रेरणा मिलेगी और एक बहुत विनम्रता का भाव होगा कि आज हम इतनी सुख सुविधाओं में जीवन जीते हुए एक अंगूठे के ऊपर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाते हैं। इन राजाओं ने उस वक्त 15-15 दिन एक सहायता की चिट्ठी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में लगती थी। उसमें भी बीच में अगर हार्ट अटैक आया है, किसी जानवर ने उस घोड़े वाले को खा लिया, तो वो लेटर पहुंचता ही नहीं था। उतनी विषम परिस्थितियों में इतने दुर्दांत हत्यारों के सामने समर्पण नहीं किया, तो हम किस लिए घबरा रहे हैं? हम 100 करोड़ हिंदू क्यों आज पराजित महसूस करते हैं? तो इस पुस्तक का मंतव्य तभी सिद्ध होगा जब हिंदू समाज में एक विद्युत का प्रवाह आ जाए कि अकेले मेवाड़ के महाराणा अगर ये कर सकते थे। और मेरा प्रयास है, मेरी विनती हिंदू समाज से ये है कि हर राज्य का कोई युवा, कोई व्यक्ति अपने राज्य की इतिहास को खोजकर उस पर रिसर्च करे, उस पर शोध करे और उस पर लिखे। जैसे मैंने निवेदन किया था, काकतीय हैं या चोला हैं या पल्लव हैं या कलिंग साम्राज्य जो था, बंगाल के जो राजा थे, गौड़ाज हैं, इन सब पे रिसर्च की जाए और उस सब को प्रभावित किया जाए कि कितना मूल्य हमारे पुरखों ने चुकाया है। तब जाकर इन राक्षसों के टोले को हम सिंध के उधर ही रोक पाए थे। अब थोड़ा सा स्विच करते हैं, पॉपुलर कल्चर के बारे में बात करते हैं। जोधा अकबर एक फिल्म आई और उसने ये मतलब स्थापित कर दिया हमारे मानस में कि जोधाबाई थी और अकबर कितना महान था और कितना ग्रीक गॉड टाइप का वो दिखता था और कैसे जोधाबाई आती है। और ये तो इसके बारे में बताइए कि इसके बारे में इसकी सच्चाई क्या है? 5 फुट 6 इंच अकबर की हाइट थी। एक इतना बड़ा 2 बाई 2 सेंटीमीटर का मस्सा उसके गाल पे था। सांवले रंग का आदमी था और थोड़ा भारी शरीर में था, स्टॉकी था। मोटा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्टॉकी था। ऋतिक रोशन से आप तुलना कर लें कि वो क्या था, जो भी था। आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे 2 प्रश्न पहले कि कौन कौन से झूठ मुझे पता चले थे इसके अंदर। तो एक जो झूठ जिसको मैं बहुत, मेरी आत्मा से जिसको मैं घृणा करता हूँ व्यक्ति, वो है अकबर। क्योंकि इसको हमें महान करके पढ़ाया गया, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। और एक समय था जब हम बच्चे थे तो हम भी अकबर द ग्रेट बोला करते थे और उस दिन के लिए लज्जित हूँ। उस दिन के लिए मैं अपने आप को कोसता हूँ कि यार इतनी बुद्धि नहीं थी, हमारे माँ बाप ने भी हमें नहीं टोका। 25 फरवरी 1568 को इस अकबर महान ने चित्तौड़ में 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की थी। 40,000। और ये कोई पागल हिंदू नहीं कह रहा है, ये अबुल फजल और अल बदायून के द्वारा रिकॉर्डेड, इसकी ऑफिशियल हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने अपनी पुस्तक में कोट किया है। छोटे छोटे बच्चों को भाले के ऊपर डालकर बाटी और रोटी सेकी जाती, ऐसे सेके गया था। 10,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। 8,000 मेवाड़ की सेना, साका कहते हैं उस घटना को, जब राजपूत चारों तरफ से एक किले में घिर जाते थे तो अपनी पत्नी, अपनी माँओं, अपनी बेटियों, अपनी परिवार की स्त्रियों, दासियों को सबको जलाकर, जिंदा अग्नि में जलाकर उस राख को अपने शरीर पर मलकर मरने निकल जाते थे। जितनों को मार सकता था एक राजपूत सेना, उतनों को मार के और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता था। ये घटना घटी थी 25 फरवरी 1568 को। और उस व्यक्ति को हम अकबर महान करके पढ़ाते हैं। ये निर्लज्जता, ये निकृष्टता हिंदू समाज अपने स्वयं के साथ करता है और थूकता है उन महान पुरुषार्थियों पर, उन महान स्त्रियों पर जिन्होंने अपनी जीवन जलाकर, वो एक सरल मृत्यु भी चुन सकती थी, शायद विष ले लेती या एक दूसरे को कटार भी घोंप सकती थी। जैसे विभाजन के समय सरदारों ने अपनी बेटियों को गर्दनें काटी थी और कुएं में डाल दिया था, ये सब हो सकता था। लेकिन उन्हें पता था कि ये हमारे मृत शरीर के साथ भी संभोग करेंगे,
इसलिए उस संभावना को इतने महिमाशाली लोग थे। और दूसरा एक इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था जो साका जौहर है। वो पूरा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपके रक्त के आंसू आएंगे। मैंने उस चैप्टर को अपनी आत्मा मैंने उसमें निचोड़ी है उस चैप्टर के अंदर। और जो कारण मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण जो जौहर का साका का होता था वो ये था कि मीलों तक, बीसियों मीलों तक चित्तौड़ के कंगूरे से उठती वो चिताएं और उनके धुएं, उस घी और जले हुए मांस की गंध पूरे जनमानस में प्रवाहित होती थी कि हमारी स्त्रियां, हमारी महारानियां जल के मर गई इन राक्षसों के हाथ आने की बजाय, तो हम इन राक्षसों के आगे समर्पण नहीं करेंगे। ये मैसेजिंग, ये संदेश अपने देश को, अपनी जनता को प्रवाहित करना उस 700 वर्ष पूर्व, और ऐसे 12 साके राजस्थान में हुए। सबसे बड़ा जो था वो जो चित्तौड़ में झेला, पहला, दूसरा, तीसरा साका जो था। मैं तीसरे साके की बात कर रहा हूँ जो अकबर के संदर्भ में होता है। तो अकबर की जो जो आपके जो ओरिजिनल प्रश्न था उस पर कि कौन थी ये जोधाबाई, इस पर बहुत स्पष्ट संदेश नहीं मिलते हैं। मुझे जयपुर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बैठ करके, अभी मैं समय नहीं निकाल पाया। लेकिन बहुत सी किंवदंतियां ऐसी कहती हैं कि ये एक पोर्चुगीज दासी थी, हरकू भाई इसका नाम था, और अंग्रेजों राजस्थान जयपुर के राजपूतों ने हरकू भाई का विवाह करके अपना पिंड छुड़ा लिया। अच्छा। इसका एक प्रमाण ये मिलता है कि उस समय के जो सिख गुरु थे, शायद गुरु रामदास थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, उन्होंने कहा कि राजपूतों को भी राजनीति करना आ गई। अच्छा। ये स्टेटमेंट था उनका जब उनको पता चला कि इस तरह कर दिया है, कोई राजकुमारी को ब्याह नहीं किया गया है। तो एक सिख गुरु का ये कहना कि क्योंकि राजस्थान राजपूतों को तो बस ये था तलवार लेके मरने निकल जाओ, लेकिन चलो इनको भी राजनीति करना आ गई कि इन्होंने राज्य को बचा लिया। और जयपुर के राजपूतों के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, हम बहुत जज करते हैं उनको पोस्टेरिटी में कि समझौता किया, मानसिंह जी को भी हम जज करते हैं। मैंने इस पुस्तक में 10 कारण दिए कि राजस्थान के जयपुर के राजपूतों का हम हिंदुओं को ऋणी होना चाहिए कि जो उन्होंने हमारे लिए किया। ठीक है, मानसिंह जी लड़े थे हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से, वो उनका निर्णय नहीं था, वो उनके 2 पीढ़ी पहले उनका अलायंस हो चुका था। आप सोचें, आपके दादा का कोई वचन किसी को दिया हुआ हो तो आप न चाहते हुए भी उसे निभाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बेटी देकर के या एक बच्ची को देकर अगर आप पूरे राज्य में, जयपुर वो राजपूतों का घराना है जिसमें एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप 150-200 साल तक इन दुर्दांत हत्यारों के साथ रहते हो और आपका धर्मांतरण नहीं होता है। बल्कि जयपुर के राजघराने ने बनारस, वृंदावन और मथुरा में दर्जनों मंदिर बनवाए, और जहां जहां मानसिंह जी जाते थे मुगल सेना के साथ में, वहां पर हिंदू जो गांवों को जो बर्बाद करने का काम होता था वो नहीं होने देते थे। वो उसकी गांवों की रक्षा करते थे, उस मंदिर को नहीं टूटने देते थे। और एक और चालबाजी जो मैं मानता हूं मानसिंह जी की दूरदृष्टि थी, मुगलों की सेना लेकर गए अफगानिस्तान। हिंदू राजा तो ये अकेले थे, इनके कोई 200-400-500 हजार कुछ कछावे राजपूत होंगे इनके साथ में। मेनली मुगलों की सेना अफगानों की दोनों को मिटा के दोनों को काटा। अब अगर ऐसा नहीं करते और ये भी मान लीजिए एक भिड़ने निकल जाते इनसे, तो अफगान मुगल अलायंस हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक होता। तो हम एक चीज को अगर राजस्थान के जयपुर के राजपूतों को इतना बुरा भला कहा जाता है, हम ही कहते हैं, हम ही कहने वाले हैं, मेरे आज से 5 वर्ष पूर्व। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा पूरे को, और बाकायदा मीटिंग हुई थी जयपुर के अंदर कि हम एक लड़की दे करके, और इनकी लड़की लेंगे नहीं। ये भी कहते हैं ना कि साहब अगर इतने तो राजपूतों ने मुसलमानों की लड़कियां क्यों नहीं ली। वो एक कॉन्शियस निर्णय था, क्योंकि यदि आप एक लड़की किसी की ले लेते हो तो फिर वो सभ्यता आपके घर में आती। और ये रिकॉर्डेड है वीर विनोद में, जहां लिखते हैं जयपुर के राजपूत कि अगर इनकी लड़की ले ली मुसलमानों की तो फिर इस्लामीकरण कोई नहीं रोक सकता। एक बच्ची देके पूरा राज्य बचता है तो बचा लो। तो बहुत कठिन समय हमारे पुरखों ने निकाला है, उसको उसके ऊपर जज करना, उसको निर्णय लेना बहुत सरल है, लेकिन मैं समझता हूं हमें थोड़ी सी सहृदयता से और कंपैशनेटली उसकी तरफ देखना चाहिए। एक तो ये पुस्तक आ रही है, 1 महीने में आ रही है, इसके बाद मतलब क्या आपकी रुचि इसमें बनी रहेगी? इसको और
ये किस किस रूप में आएगा, या और कौन कौन सी किताबें विधाएं हैं हैं। या ऐसे विषय हैं जिसमें आप पुस्तक भी लाएंगे, और किस किस विधा में महाराणा प्रताप जो है हमारे सामने आएंगे? अजीत, मैं एक मूवी बना रहा हूँ महाराणा प्रताप पर, उस पर कार्य शुरू हो चुका है। बस इस पुस्तक की प्रतीक्षा है। पुस्तक एक बार बच्चे लोग हमारा हिंदू समाज पढ़ लेगा तो उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि कितना बड़ी स्केल पे हमारे साथ छल हुआ है। कि आप महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, इनके नाम ही नहीं पता हमें। कुंभा तो एक जीनियस थे, 32 दुर्ग बनवाए, 56 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं है। 3 राज्यों से, मालवा, गुजरात, नागौर, तीनों मुसलमान राजाओं से साइमल्टेनियसली लड़ाई लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारे, एक भी नहीं हारे। और संगीत पर विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ लिखा, सुर प्रबंध, और वो भी हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं, कर्नाटिक वोकल पर, दक्षिण भारतीय म्यूजिक पर। मेवाड़ का एक महाराणा ये लड़ाइयां लड़ते हुए, ये दुर्गों का निर्माण करते हुए एक ग्रंथ लिख रहा है, which happens to be the longest and on music, सुर प्रबंध। और 51 वर्ष की उम्र में उनका बेटा उनकी हत्या कर देता है। ऑल दिस ही अचीव्ड इन अ पीरियड ऑफ 35 इयर्स। ये तो बिना देव के अंश के तो ये मैंने लिखा है पुस्तक में कि मैं मानता हूं कि एक देवत्व का एलिमेंट था, ये महादेव के कोई अंशावतार थे। असंभव है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में 4-4 पीढ़ियां राजपूतों की खत्म हो गई इनसे लड़ते लड़ते। एक घर में बच्चा पैदा हो रहा था राजपूतनी के, उसके पति का 12वां हो रहा होता। और ये एक नहीं, हजारों घरों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। और अकेले राजपूत नहीं, मेवाड़ में 36 कौम लड़ी। भीलों का कंट्रीब्यूशन तो आप आज मेवाड़ का जो इंसिग्निया है, एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। सोशल कंस्ट्रक्शन और सामाजिक समरसता की बातें करते हैं। प्रताप को तो पूरे जीवन मेवाड़ के लोग राणा कीका कहते थे। राणा कीका यानी कीका मेवाड़ी में कहते हैं बेटे को। आप कल्पना करें, एक राज्य की जनता अपने महाराणा को अपना बेटा कह रही है। मैं 3 दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाया था जब मैंने इस बात को आत्मसात किया कि भील समुदाय प्रताप को कीका ही कहता था। और राणा कीका कटा है, राणा कीका कहीं करना और कौन आदेश है। मतलब आप सोचें कितनी विलक्षण बात है ये। तो हम सामाजिक समरसता की जो बातें करते हैं उसका एक इससे उत्कट उदाहरण मेरे जीवन में तो मैंने कभी नहीं। 36 जातियां कह रहे हैं तो उसमें जो आज के संदर्भ में सो कॉल्ड छोटी जातियां हैं, तो उसमें तो बहुत सारी रहे हैं। भील और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ना। तो भीलों के साथ खाना भी मैंने जो मूवी के अंदर तो मैंने कल्पना भी की है कि एक महिला थी जिसने बेटे की तरह पाला प्रताप को। तो अगर प्रताप उसको अपनी मां मानते थे, क्योंकि प्रताप का जो बचपन था वो बहुत अपमान में बीता था। दुर्भाग्य से उदय सिंह जी का प्रेम एक उनकी भटियानी रानी थी उसके ऊपर ज्यादा था, और जो प्रताप की मां थी जयवंता बाई उन पर कम था। प्रताप को चित्तौड़ से निष्कासित करके नीचे कुंवरपदा नाम की जगह पे रखा गया था। प्रताप ने वो अपमान 10 वर्ष की आयु से सहा, और वो इतने निष्ठावान थे, वो अपनी मां के साथ ही रहते थे। राजकार्य सारा उन्होंने संभाला, लेकिन वो आके सोते अपनी मां के पास में थे, कुंवरपदा नाम की जगह पर। ये अपमान उन्होंने झेला। और उस अपमान का एक साइड इफेक्ट, जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट हिंदू समाज के लिए रहा, वो ये रहा कि उन्हें तो पाला ही भीलों ने। उनके जो सहचर थे वो भील थे। इसीलिए जो 7 वर्ष का कालखंड हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिवेर के युद्ध तक जो बीतता है, उसमें प्रताप कभी पकड़ में नहीं आए मुसलमानों के, क्योंकि प्रताप को अरावली का तो एक एक दर्रे के बारे में उनको पता था, एक एक पेड़ का पता था उनको, क्योंकि भीलों ने उनको सब बताया था कि इसमें क्या कैसे सर्वाइवल होती है। और जहां तक जाति की बात है, जो घुड़सवार जो सेना थी महाराणा प्रताप की, जिसमें 5000 के आसपास उनके पास सवार थे, उसका जो इंचार्ज था वो एक ब्राह्मण था, पूना जोशी। पुंजा जो भील थे, जो उनके महाराणा पुंजा तो थे ही, उनके जो बाद में फाइनेंसिस को जो इन्होंने मैनेज किया, और जो जबरदस्त वॉर जनरल थे, ओसवाल जैन बनिए थे। भामाशाह और ताराचंद 2 भाई थे। ताराचंद के लिए था प्रसिद्ध था कि वे दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। कोई योद्धा उनके पास आता नहीं था लड़ने के लिए। वो 2 हाथ से जो तलवार चला रहा है, आप उसका क्या करिएगा? तीर से ही मार सकते हो उसे, पर वो तीर को भी काट डालते थे। तो वो बनिए थे।
चारणों का तो पूरा एक इतिहास है मेवाड़ की, वो आप पढ़ेंगे उस पुस्तक में, चारणों ने तो कहाँ कहाँ मेवाड़ के इन वंशजों की सेवा नहीं करी है। तो 36 कौमें लड़ती थी, मीणे थे वहाँ कर मेवाड़ के, वो लड़े हैं, तो वो तो एक विलक्षण लोग थे। तो मूवी बनेगी प्रताप पर और मेगा स्केल पर मूवी बनेगी। क्या कहूँ अजीत, दुर्भाग्य देखो, हमारे दो सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के ऊपर हम लोग आज तक एक मूवी नहीं बना पाए। इसका मतलब सारा का सारा इकोसिस्टम इतना हमारे विरोध में था कि वो और इस मूवी के अंदर भी मेरे पास आ रही है ऐसी सूचनाएं कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये तो राज्य के लिए संघर्ष था। मैंने कहा होगा आपके लिए, मैं तो प्रताप की वाणी पे जा रहा हूँ कि बेटी नहीं दूंगा, चाकरी नहीं करूंगा, चौथ नहीं दूंगा, बेटी नहीं दूंगा मुसलमानों को। तो ये तो प्रताप का एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अभी स्वीकार्यता भी बड़ी है ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो बने, जैसे तानाजी आया था, अजय देवगन ने बनाया था, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो उसी तरह उसमें शिवाजी का रोल बहुत कम दिखाया गया, लेकिन आप कैसे रोमांच होता था जब शिवाजी महाराज दिखते थे, मेरे मतलब रोए अभी रोमांचित हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। तो वही है कि आशा है कि ये फिल्म बने और ये पुस्तक तो आए, तो पुस्तक पढ़ के फिर हम वार्तालाप करेंगे ही। हाँ जरूर। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। थैंक यू अजीत।